कविता कृष्ण पल्लवी शरीफ नागरिक के दुख बता रही है। सुनते हैं कि क्या है शरीफ नागरिक के दुख। आज के शरीफ नागरिक के दुख क्या है, सुनिए। ओ हो, कितने दुखी हो तुम मेरे भाई। ओहो, इतना अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ और कोई भी खड़ा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। ओहो, किसी ने तुम्हारे कंधे पर नहीं रखा प्यार और हमदर्दी भरा हाथ। ओहो, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ मेरे भाई, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जैसे भले मानस के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन मेरे शरीफ नागरिक बंधु, जरा याद करो कि तुम कब खड़े हुए थे किसी तकलीफ ज़दा इंसान के साथ दुख के समय में। औपचारिकता में नहीं, भरे दिल से हाथों में लिया था किसी का हाथ। याद करो, क्या कभी उदास बैठे थे? कभी बैठे थे किसी उदास अकेले आदमी के पास चुपचाप, बिना खोखली सांत्वना का एक शब्द बोले हुए? क्या पड़ोस के अकेले बूढ़े आदमी की उजाड़ फुलवारी को ठीक करने में खुरपी कुदाल लेकर उसकी मदद की कभी? और अपने घर से थर्मस में लाकर उसे गर्मा गर्म चाय पिलाई, या कभी आग्रह पूर्वक अपने घर बुलाया? तुम्हारे घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर जब सरकारी बुलडोजर 250 झुग्गियों को जमीन दोस्त कर रहे थे, तो क्या तुमने कुछ नागरिकों को जुटाकर वहां पहुंचने की और सरकारी जुल्म का विरोध करने की कोशिश की थी क्या? जब बिजली का सामान बनाने वाली फैक्ट्री से निकाले गए 33 मजदूर फैक्ट्री गेट पर धरना दे रहे थे, और 90 दिन जब पुलिस लाठियां बरसाते हुए उनके टेंट उखाड़ रही थी, तो तुम पास के चाय खाने में चाय सुड़कते हुए क्या चुपचाप तमाशा नहीं देख रहे थे? हा? मोहल्ले के सब्जी वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले को तुम चोर और ठग समझते हो, और लोगों के बीच अक्सर कहते पाए जाते हो कि टाटा, अंबानी, अदानी जैसे लोग या तो अपनी मेहनत से, या ईश्वर की कृपा से, या पूर्व जन्मों की फल से समृद्धि के शिखर पर पहुंचे हुए हैं।
सोसाइटी सोसाइटी के उस कमेटी में तुम भी शामिल थे। तुम शामिल थे ना? सोसाइटी के उस कमेटी में तुम भी शामिल थे जिसने ये प्रस्ताव पारित किया था कि फ्लैटों में काम करने वाले लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। हाँ? माना कि गुस्सा तुम्हें भी कई बार आता है। जब बॉस की कृपा या ऊपर से आई तगड़ी सिफारिश की बदौलत तुम्हारा जूनियर तुम्हारे ऊपर की कुर्सी पर जा बैठता है। गुस्सा आता होगा, आता है। या तुम्हारे बेटी की प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। या चीजों के भाव छलांग लगाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। गुस्सा आता होगा, गुस्सा आता होगा। तब भी तुम्हें सिस्टम में कोई बुनियादी बुराई नजर नहीं आती। तुम भ्रष्ट नेताओं, अफसरों, दलालों को गरियाते हो और कहते हो कि इस मुल्क को डंडे के जोर से ठीक करने के लिए एक तानाशाह की जरूरत है। इस मुल्क को अगर ठीक करना है तो तानाशाह की जरूरत है। फिर तुम अपने बेटे को अधिक मेहनत न करने के लिए पहले धिक्कारते हो और फिर एक मोटिवेशनल स्पीच देते हो। मोटिवेशनल स्पीच। वैसे तो तुम एक शांति प्रिय और नरम सेक्युलर नागरिक हो, लेकिन तुम्हारे नरम सेक्युलरिज्म में नरम हिंदुत्व की मिलावट है भाई। नरम हिंदुत्व की भी मिलावट है। तुम कट्टर हिंदुत्व को काफी हद तक मुसलमानों की कट्टरता की प्रतिक्रिया मानते हो। और मानते हो कि मुसलमानों को देश में शांति के लिए अयोध्या के बाद काशी मथुरा भी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, है क्या नहीं? उन्होंने बच्चे कम पैदा करने चाहिए, वंदे मातरम गाना चाहिए और संख्या बल में अपनी औकात देखते हुए इस हिंदू बहुल देश में थोड़ा दबदब कर रहना चाहिए। हाँ, तुम मेरिटोक्रेसी को डेमोक्रेसी की आत्मा मानते हो। क्या करते हो? मेरिटोक्रेसी को डेमोक्रेसी की आत्मा मानते हो और बेटे को फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलने के लिए रोजाना 2 घंटे अभ्यास करने के लिए और पत्नी को थोड़े दिन
और जवान और सेक्सी बने रहने के लिए प्रेरित करते रहते हो। ये सब करते हो भाई। सोसाइटी की सभी लड़कियों को तुम बेटा बेटा कहते हैं, लेकिन पार्क में ध्यान और योगासन करने के बाद किसी बेंच पर बैठकर जॉगिंग करती लड़कियों के कुल्हों और छातियों की गोलाइयां नापते रहते हो। इस अंधकार, अत्याचार, जनसंहारों, बलात्कारों और काले कानूनों के घटाटोप से भरे पुरातन गौरव, गोमूत्र, गोबर, ताकतवर लोगों के गू, बलात्कारियों के वीर्य और नवनाथसी कचड़े में लिथड़े इस देश में थोड़ी बहुत तकलीफ उठाकर भी अपनी दुनियादारी और अनुभव के बूते न्याय अन्याय के चुतियापा भरे विवादों और राजनैतिक पचड़ों से दूर तुम लगभग शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन बिताते रहे हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विपत्तियां एक के बाद एक अगर लगातार तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक देने लगी है, तो इससे बुरा समय भला क्या हो सकता है? और या फिर शायद ये शनि का प्रकोप हो सकता है? प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। उसके अगले दिन तुम्हारी बेटी अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। तुम्हारे लिए ये संदेश छोड़कर कि खूसट बुड्ढे, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। 3 दिन पहले तुम्हारे पत्नी ने सुबह सुबह तुम्हें सुअर कहा और शाम को बेटे ने कोल्हू का बैल। परसों तुम्हारी मोटरसाइकिल से हल्की सी टक्कर लग जाने पर 3 लौंडों ने गली के मोड़ पर तुम्हारी ठीक से सुताई कर दी और 50 तमाशबीनों में से एक भी तुम्हें बचाने नहीं आया। और कल शाम को सोसाइटी के परिसर में मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने आए लफंगे टाइप लड़कों का झुंड तुमको धमका कर 500 रुपये ऐंठ गया और उनसे बहस करने के चक्कर में तुम्हारा बेटा भी 5-10 मुक्के और 2-4 लपड़ खा गया। फिर भी तुम अगर सारी बुराइयों की जड़ सिस्टम में नहीं देखते, फिर भी अगर तुम समझते हो कि हर शरीफ नागरिक को पॉलिटिक्स के पचड़े से दूर रहना चाहिए और आंदोलनों, हड़तालों वगैरह से कुछ नहीं होता,
तो अपने मामूलीपन, दयनीयता और बुजदिली को शराफत और शांति प्रियता की आड़ में छिपाते छिपाते तुम सचमुच एक तिलचट्टे में तब्दील हो गए हो। तिलचट्टा तमाम एहतियात बरतने के बावजूद ऐसे तिलचट्टे अक्सर बेमौत मारे जाते देखे गए हैं। जैसे कल ही मैंने देखा, कल ही, कि एक तिलचट्टा दोनों ओर देखते हुए बेहद सावधानी से जेब्रा पट्टी पर चलते हुए सड़क पार कर रहा था कि शहर में शांति स्थापना के लिए गश्त लगाते फौजी बूट बेख्याली से उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गए। हाँ, बहुत दुख है भाई तुम्हारी, बहुत ही दुख है तुम्हारे लिए। कितना दुखी हो मेरे भाई तुम। अरे 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 अरे, ओह, नमस्कार नमस्कार।